स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग चैप्टर 14 क्लास 10 का साझेदारी व्यवसाय का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन दे दिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए देख कर आइए ताकि आपको ये मैथ समझ में आए। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, दीपू, रविया व मेघा क्रमशः 6,500, 5,200 और 9,100 रुपया मूलधन लगाकर एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, एक वर्ष बाद 14,400 रुपये का उन्हें लाभ हुआ। तो उस लाभ का उन्होंने क्या सोचा, 2/3 भाग समान रूप में बांटेंगे और शेष भाग को मूलधन के अनुपात के रूप में बांट लेंगे। ध्यान देना है, 2/3 भाग को किसके रूप में बांटना है, 2/3 भागों क्या बोला है, बराबर में बांटना। बाकी जो बचेगा उसको मूलधन में बांटेंगे। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, दीपू का मूलधन कितना था, 6,500 रुपया। अगला है रविया का मूलधन। इस तरह हम लोग किसका लिखेंगे, रविया का मूलधन कितना है, 5,200 लिख दिए। उसका तीसरा किसका है, मेघा का मूलधन। क्या है, मेघा का मूलधन कितना है, 9,100 रुपया। ठीक है, मेघा का मूलधन कितना है, 9,100 रुपया। इसी तरह अब इसके बाद हम लोग को लिखना क्या है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे कुल लाभ। ठीक है, कुल लाभ कितना हुआ हम लोग को, 14,400 रुपया। ठीक है, कुल लाभ कितना हुआ, 14,400 रुपया का लाभ हुआ है। इसके बाद हम लोग देखिए क्या बोला है, लाभ का 2/3 भाग को क्या बोले, बराबर में बांट लेंगे। तो क्या लिखेंगे, कुल लाभ का 2/3 भाग, कुल लाभ का 2/3 भाग क्या काटेंगे, कुल लाभ का 2/3 भाग कितना, 14,400 का 2/3। इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर लेते हैं। कट करने के बाद आ जाएगा हम लोग का 4,800, यानी कि हम लोग का 4,800 को 2 से गुना कर देंगे तो आंसर आ गया 9,600 रुपया। यानी 9,600 रुपया हम लोग का क्या है, बराबर रुपये में बांटना है, बराबर में बांटना है। मतलब तीनों पार्टनर को इक्वल मिलेगा। ठीक है, चलिए तो लिख लेते हैं, 9,600 रुपया को, ठीक है, 9,600 रुपया को समान भाग में बांटने पर, समान भाग में बांटने, ठीक है, समान भाग में बांटने पर हम लोग का क्या आया, कितना आएगा हम लोग का, 9,600, ठीक है, बटा 3, 9,600 बटा 3 काट लेंगे हम लोग, कितना बार में आएगा, 3,200 बार में। कितना बार में आया, 3,200। यानी कितना रुपया कर मिलेगा एक व्यक्ति को मिलेगा 3,200 रुपया करके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा बराबर, कितना मिलेगा, 3,200 रुपया करके मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे हम लोग मूलधन का अनुपात। क्या लिखेंगे, मूलधन का अनुपात। इस हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग मूलधन का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, देखिएगा, मूलधन का अनुपात हम लोग का था 6,500 अनुपात, उसके बाद हम लोग का है 5,100, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, 5,200 अनुपात। ठीक है, उसके बाद हम लोग का 9,100। ठीक है, कितना है, 9,100। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए हम लोग कट रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया यानी 65, यहाँ भी 2 जीरो कट गया यानी 52, यहाँ भी 2 जीरो कट गया यानी 91, यानी 91। अब इसको हम लोग क्या करें, देखिए 13 का पहाड़ से कट रहा है ये, यानी 13×5 65, 13×6 52, 13×7 91। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे इसलिए अनुपातिक योग। क्या लिखेंगे हम लोग, अनुपातिक योग लिखेंगे, अनुपातिक योग। ठीक है, अनुपातिक योग कितना आया, 5 + 4 + 7। क्या लिखेंगे, 5 + 4 + 7 कितना आ गया, 7 + 4 + 5 कितना आ गया, 16। अब हम लोग लिखेंगे चूँकि शेष लाभ, हम लोग क्या लिखेंगे, शेष लाभ। हम लोग का देखिए शेष लाभ कितना बचा हुआ था, मतलब टोटल हम लोग का पूंजी था 14,400। तो ठीक है, टोटल लाभ हम लोग का कितना था, देख लेते हैं हम लोग ऊपर में, ये हम लोग का टोटल लाभ था 14,400 रुपया। ठीक है ना, अब हम लोग क्या लिखेंगे, 14,400 रुपये हम लोग कुल लाभ था, और हम लोग घटा कितना, 9,600 रुपया, क्योंकि बाकी का लाभ जो था उसको हम लोग को बराबर बांटना था। इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे 14,400 माइनस 9,600 इक्वल्स टू आ गया हम लोग का, सो घटा देंगे तो हम लोग का आ गया आपका 008, और इधर आगे घट के आपका 4,800 रुपया। यानी कुल शेष लाभ कितना बचा हम लोग का, 4,800 रुपया।
अब जो हम लोग लिखेंगे इसलिए दीपू को क्या लिखें, दीपू का लाभ, इसलिए दीपू का लाभ कितना हुआ 5/16, यानी 5/16 भाग, और कितना लाभ बचा हुआ है 4,800 का, 16 से 4,800 कटेगा 300 बार में, यानी कितना आ गया हम लोग का मस्ती है 1,500, यानी दीपू का लाभ कितना हुआ 1,500 रुपया लाभ हुआ। ठीक है, ये दीपू का अभी का लाभ हुआ, मतलब जो 4,800 में से। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए दीपू का क्या लिखेंगे, इसलिए दीपू का कुल लाभ, इसलिए दीपू का कुल लाभ होगा आपका 1,500 प्लस 3,200, 1,500 प्लस 3,200। ठीक है, 3,200 कहाँ से आया, 3,200 जो हम लोग का पिछला वाला लाभ था जो प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा था, यानी कुल लाभ इसको कितना मिला 4,700 रुपया मिला। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे पहले ही देख लिए निकाल लिया था। देखिए 3,200 रुपया कुल लाभ था, मतलब किसको कितना बांटना था उस हिसाब से हम लोग लिख लिए। ठीक है, 3,200 रुपया हम लोग को प्रत्येक व्यक्ति को मिलना था, इसलिए हम लिखें। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए रविया का लाभ। ठीक है, इसलिए अब लिखेंगे क्या, रविया का लाभ, रविया का लाभ कितना होगा 4/16 गुना 4,800। ठीक है, 4/16 गुना 4,800, इसको हम लोग काटेंगे 16 से 4,800 कितना बार में कट गया आपका 300 बार में, यानी 300 गुना 4 करेंगे तो 1,200 रुपया हुआ। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे रविया का कुल लाभ, ये हुआ अभी का लाभ, मतलब जो 4,800 में से लाभ मिलता है वो। अब हम लोग को मिलेगा इसका कुल लाभ यानी 3,200 रुपया। ठीक है, इसलिए रविया का कुल लाभ हुआ आपका, एक सेकेंड, कुल लाभ होगा हम लोग का 1,200 प्लस 3,200, यानी कितना हो गया 4,600 रुपया, सॉरी ये 4,400 रुपया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला हम लोग लिखेंगे तीसरा साथी कौन था, मेघा। ठीक है, इसलिए मेघा का लाभ, मेघा का लाभ बराबर आया हम लोग का, मेघा का लाभ देखिए कितना आएगा, मेघा का लाभ हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 7/16 मल्टीप्लाई 4,800। ठीक है, उनका कितना लिखेंगे 4,800 रुपीज़ लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इसको क्या करना है, कट करना है। ठीक है, 4,800 16 से कट गया आपका 300 बार में, यानी 2100 रुपया, कितना आया 2100 रुपया आया। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए अब मेघा का कुल लाभ हुआ, ये मेघा का क्या हुआ अभी का लाभ हुआ और फिर कुल लाभ होगा, इसलिए मेघा का कुल लाभ बराबर 2,100 प्लस 3,200, 2,100 प्लस 3,200 कितना हुआ टोटल लाभ 5,300 रुपया। ठीक है, तीनों का कुल लाभ हम लोग का निकल गया, यही हम लोग को पूछा गया था कुल लाभ। चलिए आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है 3 साथी क्रमशः, ठीक है 8,000 10,000 12,000 रुपये एकत्र करके बैंक से कुछ रुपये उधार लिए। ठीक है, और उनके वर्ष के अंत में 13,400 रुपये का लाभ हुआ है, तो बैंक के किस्त 5,000 देने के बाद उन्हें कितना रुपये का शेष लाभ होगा। चलिए समझते हैं। पहले पार्टी कितना था, 3 पार्टी था, 1 2 3, बाकी का पैसा इन लोगों ने किससे लिया, बैंक से उधार ले लिया। ठीक है, और वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ 13,400, और बैंक का किस्त देना होगा लाभ के बाद इनको 5,000 रुपया देना होगा किस्त। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए बढ़ाते हैं क्वेश्चन की ओर। बढ़ते क्वेश्चन, पहला लिखेंगे हम लोग पहला साथी का मूलधन, पहला साथी का मूलधन कितना रुपया था 8,000 रुपया था, लिखेंगे इसलिए चूंकि दूसरा साथी का मूलधन, अब क्या लिखेंगे हम लोग दूसरे साथी का मूलधन, दूसरे साथी का मूलधन, इसका कितना, दूसरे साथी का मूलधन कितना हो गया 10,000 रुपया। इसी तरह हम लोग लिखेंगे तीसरे साथी का, तीसरे साथी का, ठीक है तीसरे साथी का मूलधन बराबर 12,000 रुपया। तीसरे साथी का मूलधन कितना हो गया 12,000। अब हम लोग लिखेंगे इसके बाद क्या, एक सेकेंड, हाँ इसे लिखेंगे हम लोग तीनों साथी, तीनों के मूलधन का अनुपात। ठीक है, तीसरे साथी का मूलधन का अनुपात, तीनों का अनुपात कितना आया, तीनों का अनुपात आया है 8,000 अनुपात 10,000 अनुपात 12,000। ठीक है, 8,000 अनुपात 10,000 अनुपात 12,000, यानी 8:10:12। अब देखिए फिर से कट रहा है, यानी कटेगा ये 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा आपका 5 बार में, 2 से कटेगा आपका 6 बार में। इसलिए अनुपातिक, हम लोग क्या लिखेंगे अनुपातिक योग, अनुपातिक योग कितना आया हम लोग का
अनुपातिक योग बराबर लिखेंगे 4 + 5 + 6, 4 + 5 + 6, ठीक है, कितना आया 15, ठीक है। अनुपातिक योग कितना आ गया 15 लिखेंगे, इसलिए अब लिखेंगे हम लोग, देखिए ऊपर में लिख लेना हम लोग कुल लाभ। कुल लाभ कितना था हम लोग का, कुल लाभ था हम लोग का 13,400 रुपया, और बैंक का किस्त जमा किया था 5,000 रुपया, ठीक है, याद रखना है। तो कुल लाभ हो गया हम लोग का 13,400। अब नीचे लिखेंगे बैंक, ठीक है, का बैंक को किस्त, ठीक है, बैंक को किस्त चुकाने के बाद, बैंक को किस्त चुकाने के बाद, ठीक है, बचा लाभ। बैंक को किस्त चुकाने के बाद कितना लाभ बचा 13,400 माइनस 5,000 रुपया, क्योंकि 13,400 हम लोग का कुल लाभ था और 5,000 हमने किस्त चुकाया। उसके बाद हम लिख लेंगे बराबर देंगे, कितना लिखेंगे 8,400, ठीक है, 8,400 रुपये हम लोग का बचा, यानी बैंक का भी कितना लाभ हम लोग के पास है 8,400। अब ये 8,400 को हम लोग 3 भाग में बांटेंगे जो इसके मूलधन के अनुपात में था, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पहले साथी, ठीक है, पहला साथी को, पहला साथी का लाभ क्या हम लोग लिखेंगे, पहला साथी का लाभ। पहले साथी का लाभ कितना हो गया, कितना था हम लोग का अनुपात में हम लोग का था, देखिए 4/15 गुना 8,400, 4/15 गुना 8,400 रुपया। अब हम लोग 15 से 8,400 रुपया को कट करेंगे, ठीक है। तो इसको देखिए हम लोग कट करते हैं आसानी से। उसके बाद हम लोग का कितना आ गया, 15 से कट गया 560 बार में, ठीक है। तो आप 560 को हम लोग क्या करेंगे, अब 4 से गुना कर देंगे, कितना आएगा हम लोग का 2,240 रुपया, ठीक है, 2,240 रुपया आया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको, ये हम लोगों का हुआ पहला साथी का लाभ। अब लिखेंगे इसलिए दूसरे साथी, ठीक है, लिखेंगे इसलिए दूसरे साथी का लाभ। दूसरे साथी का लाभ कितना आएगा 5/15 गुना 8,400 रुपया। 15 से 8,400 कटेगा कितना 5,600 रुपये, 560 रुपया में, ठीक है। तो इसको फिर 5 से हम लोग गुना कर देंगे, कितना आएगा 0 0, फिर आ गया इधर 2 8 28, कितना हो गया 2,800 रुपया, इसका आ गया दूसरे साथी का लाभ। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए तीसरे साथी का लाभ, क्या लिखेंगे तीसरे साथी का लाभ। तीसरे साथी का लाभ कितना हुआ है 6/15 गुना 8,400 रुपया, ठीक है। इसको हम लोग कट कर देंगे, 15 से कट हो गया, कितना आएगा आंसर 560, यानी कितना आ गया बराबर देखिए 0 6, और इधर आ गया हम लोग का 3 दिन 33 रुपया, यानी कितना आ गया 3,360 रुपया आ गया हम लोग का, 3,360 रुपया हम लोग का तीनों का लाभ। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 2 वर्ष में रुपया वापस करने पर कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। इस शर्त पर 3 साथी एक समन्वय बैंक से क्रमशः 6,000, 8,000 वो 5,000 रुपया उधार किए, ठीक है। उन्हें एक रिक्शा खरीदा, फिर 2 वर्ष बाद हिसाब करके देखने पर उन्हें कुल खर्च के बाद 30,400 रुपये का लाभ हुआ है। उस आय के वे मूलधन के अनुपात में बांट लेने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को अपना ऋण रुपये बैंक में जमा कर दिया। अब किसके हाथ में कितना रुपया बचा। चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर बैंक से ऋण लेगा 2 वर्ष के लिए तो उसको कोई पैसा देने का जरूरत, ब्याज देने का जरूरत नहीं, जितना ऋण लिया उतना ही वापस कर देना। इसी हिसाब से वो लोग क्या किया, 3 व्यक्ति क्या किया, एक सोचा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वे लोग क्या करते हैं रिक्शा खरीदे, साइकिल रिक्शा खरीदने के बाद ये लोग पैसे साइकिल चलाए। 2 वर्ष बाद उन्हें कुल लाभ हुआ 30,400 रुपये का, ठीक है, 30,400 रुपये का कुल लाभ हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उसके बाद हम लोग कंडीशन बताया गया कि 2 साल बाद प्रत्येक व्यक्ति को उनके मूलधन के अनुरूप लाभ मिलेगा, ठीक है, मूलधन के अनुपात में उनको लाभ मिल जाएगा। उसके बाद उस लाभ के बाद वे लोग क्या करेंगे, जितना व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलेगा उससे वे ऋण चुका देंगे अपना। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को 200 रुपया था, वो उधार लिया, उसको लाभ मिला टोटल 300 रुपया, ठीक है। तो वो 200 रुपये क्या करेगा बैंक को जमा कर देगा और 100 रुपया उसका खुद का लाभ होगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हम लोग को लिखना क्या है, पहले हम लोग लिखेंगे क्या, ठीक है, पहले लिखेंगे पहला व्यक्ति, ठीक है, फिर लिखेंगे पहला साथी, एक सेकेंड, हाँ, पहले क्या हो रहा है यार, हाँ, पहले साथी का मूलधन, पहले साथी का मूलधन कितना रुपया है 6,000 रुपया, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए दूसरे साथी का मूलधन, इसका मूलधन है 8,000 रुपया, इसलिए तीसरे साथी का मूलधन कितना रुपया, इसका 5,000 रुपया है।
ठीक है। अब हम लोग को क्या लिखना है इसके बाद, इसलिए मूलधन का अनुपात, हम लोग क्या लिखेंगे, मूलधन का अनुपात। मूलधन का अनुपात कितना रुपया हो गया हम लोग का, 6,000 अनुपात 8,000 अनुपात 5,000, 6,000 अनुपात 8,000 अनुपात 5,000 रुपया। इसको हम लोग कट कर लेंगे, 6 अनुपात 5 अनुपात 8 में आ गया। ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए अनुपातिक योग, इसलिए अनुपातिक योग कितना हो गया, अनुपातिक योग 6 8 15 5 कितना हो गया, 6 + 8 + 5 कितना हो गया हम लोग का, 19 हो गया। ठीक है। इसको हम लोग जोड़ के क्या आ गया, 19। अब हम लोग को क्या लिखना है, अब देखिए हम लोग का कुल लाभ कितना हुआ था, 30,400 रुपया हुआ था। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ 30,400 रुपया कुल लाभ हुआ था। इसे हम लोग लिखेंगे कुल लाभ कितना रुपया हुआ था, 30,400 रुपया, 30,400 रुपया। ठीक है। अब हम लोग 30,400 रुपया आया, इसलिए हम लोग लिखेंगे पहले साथी को लाभ कितना हुआ, पहले साथी को लाभ कितना मिला, 6/19 गुना 3,400। 19 से इसको काटेंगे, एक सेकेंड, हाँ 19 से इसको काटेंगे कितना आ गया, एक बार में 19, 6 बार में 4 कितना, 6 बार में 104 और ये 0 मतलब कट गया कितना, 1600, 1600 आया। अब 6 से 1600 को गुना करेंगे कितना आएंगे, 0 0 6 का 36 का 6 3 हाथ में 6 3 9, 6 कम 6 और 6 3 9। ठीक है, 9 हो गया, इसलिए कितना रुपया हो गया इसका, 9,600 रुपया हुआ। ठीक है, ये हुआ क्या, कुल लाभ हुआ इसका। अब हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि बैंक को ऋण चुकाने के बाद, ठीक है, क्या हुआ था, उधार लिया था वो लोग बैंक से 6,000 रुपये, पहला व्यक्ति उधार लिया था, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक को ऋण चुकाने के बाद। ठीक है, बैंक को ऋण देने के बाद, ऋण देने के बाद बचा, ठीक है, ऋण देने के बाद बचा लाभ, ऋण देने के बाद बचा लाभ, कितना रुपया लाभ बचा, 9,600 माइनस कितना रुपया पूंजी था इन लोग का। ठीक है, तो कितना रुपया पूंजी था, 6,000 रुपया पूंजी था, 6 रुपये उधार लिया था बैंक से, यानी कितना रुपया हम लोग का 3,600 रुपया लाभ हुआ। इसलिए पहला व्यक्ति को लाभ हुआ था कितना, 3,600। इसी तरह हम लोग करेंगे दूसरे व्यक्ति साथी का। ठीक है, दूसरे साथी का लाभ, दूसरे साथी का लाभ कितना हुआ था, दूसरे साथी का लाभ का अनुपात था हम लोग का, एक सेकेंड देख लेते हैं, हाँ दूसरे साथी का लाभ का अनुपात था 8/19 गुना 30,400। इसको काट देंगे 160 बार में, सॉरी 1,600 बार में, ये कट करके आ गया हम लोग का 8 8 और इधर 8 और इधर आ गया आपका 12। ठीक है, तो कितना आ गया हमको, 12,800 रुपया हुआ, 12,800 रुपया हुआ दूसरे साथी का लाभ। ठीक है, अभी दूसरे साथी का सिर्फ लाभ हुआ, अब इसका हम लोग निकालेंगे बैंक को ऋण देने के बाद। ठीक है, बैंक को ऋण देने के बाद, ठीक है, ऋण देने के बाद बचा लाभ, बैंक को ऋण देने के बाद बचा लाभ कितना आया, 12,800 माइनस 8,000 रुपया। ठीक है, 12,800 माइनस 8,000 यानी 4,800 रुपया। ठीक है, 4,800 रुपया हम लोग का बैंक को ऋण देने के बाद बचा लाभ। ठीक है, ये हुआ दूसरा साथी का। अब हम लोग का बचेगा तीसरा साथी आया, अब कौन आया, तीसरा साथी। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए चूंकि तीसरे साथी को मिला लाभ, तीसरे साथी को मिला लाभ, तीसरे साथी को कितना लाभ मिला, तीसरे साथी को लाभ मिला था हम लोग का, लाभ का अनुपात क्या था वहां पे, 5/19 कितना है, 3,000, 5/19 गुना 30,400, काट लेंगे 19 से 30,400 कितना बार में कटेगा हम लोग का, 1,600 काट करके आंसर आया 0,0,0। ठीक है, और 5 3 8, कितना रुपया आया इसका, 8,000 लिखेंगे। इसलिए तीसरे साथी, एक सेकेंड, इसलिए बैंक को देने के बाद क्या है, इसलिए बैंक में जमा करने के बाद, बैंक में ऋण जमा करने के बाद कितना बचा, बैंक में ऋण जमा कर दिया यानी बैंक को पैसा वापस कर दिया, उसके बाद हम लोग कितना आया, बचा लाभ, लिखेंगे हम लोग 8,000 माइनस ये कितना उधर उधार लिया था, ये 5,000 रुपया उधार लिया था, यानी इसको कितना लाभ हुआ, 3,000 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए, और पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।